हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, ये किचन का काम कर रही हूँ मैं। शाम का टाइम है और हरा साग बना रही हूँ, कल जो मम्मी के घर से लेके आई थी। और काम चलो किचन में होता रहेगा। और आज से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब, तो आज मैं नीचे नहीं गई हूँ अपने बुटीक पर। आज मैं घर पे ही आराम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। छोटी मोटी दिक्कत को तो मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन जब ज़्यादा होती है ना तो उसमें काम में भी मन नहीं लगता। इससे बेटर यही है कि हम आराम करें और उसके बाद ही अपना काम करें। क्योंकि अगर मैं नीचे चली भी जाती, थोड़ा बहुत सोच सी कर लूँगी, तो वो ना तो काम में ही मन लगता, ना काम होता, ना रेस्ट होता। तो आज मैंने पूरा दिन रेस्ट किया है, तो उससे ये है कि शरीर की थकान तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ होती है लेडीज़ की मंथली प्रॉब्लम, उस चीज़ को लेकर कई बार दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो बस वही है और ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी ठीक हूँ। ठीक है, तो भाई ये खाना तो मेरा बनता रहेगा। और चलिए काम की बातें शुरू करते हैं। आज की वीडियो में काफ़ी सारी बहनों के कमेंट्स हैं जो कि मैं क्लियर करूँगी, क्योंकि ये काम तो मैं छोड़ नहीं सकती हूँ। अब काम तो देखिए, तबीयत ख़राब है ठीक है, लेकिन जो काम है हमारा वो भी हमें करना ही चाहिए, है ना। जब तक बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि कंडीशन बिल्कुल ज़्यादा ही ख़राब है, तो हमें अपना काम भी छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं अपना इस कंडीशन में अपना ये काम तो कर सकती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा चलो भाई आज मैं आपको अपनी किचन का ही दिखाती हूँ, किचन में ही व्लॉग शूट कर लेती हूँ। ठीक है, तो चलिए। आज एक बहन का कमेंट है, हेलो तन्नू जी, मुझे ये पूछना था कि वीडियो अपलोड करने का सही टाइम क्या है, प्लीज़ जवाब ज़रूर देना। देखिए, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का मैंने तो कोई टाइम सेट नहीं कर रखा है। मैं व्लॉग का टाइम है मेरा सुबह 9, 9:30, पौने 10 तक मैं डाल देती हूँ। ठीक है, वो भी एक टाइम नहीं है, आप 9, 9:30, 10 मतलब आपका टाइम वो तो कभी भी डाल दो, लेकिन मैंने तो स्टार्टिंग से ही ये टाइम बनाया हुआ है, तो मैं इसी टाइम पे डालती हूँ। क्योंकि दोपहर में क्या होता है कि हम अपना काम लग जाते हैं और भूल जाते हैं। तो 9 बजे का ऐसा टाइम है कि मैंने फिक्स कर रखा है। इस टाइम पे मैं ऊपर ही रहती हूँ, अपना घर का काम करती रहती हूँ, तब तक मेरा काम भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए मैंने 9 बजे का टाइम लगा रखा कि अपना व्लॉग डाल के और फ्री होके फिर मैं अपना नीचे जाके अपना काम में लग जाऊँ। ठीक है, और बाकी शॉर्ट्स वीडियो का कोई टाइम नहीं है, जब मेरा मन में आ गया जब तभी मैंने डाल दिया। ठीक है, अगर आपको टाइमिंग की है, देखिए टाइमिंग कुछ नहीं होती है। जब यूट्यूब को वीडियो चलानी होती है ना, तो किसी भी टाइम डाल दो तभी चल जाती हैं। मुझे तो टाइम का कोई आइडिया है नहीं। बाकी आप लोग देख लें, अगर आप टाइम चेंज करके देख लिए, जिस टाइम पे अभी डाल रहे हैं उस टाइम पे ना डाल के दूसरे टाइम पे डाल के देख लें, अगर आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो। ठीक है, दूसरा कमेंट है एक बहन का, मुझे आप रिप्लाई दो, मुझे आलस बहुत आता है कपड़े सिलने में, घर के काम भी हैं। देखिए, घर के काम हर किसी के पास होते हैं। कोई भी शादी के बाद, देखिए हम जो विलेज साइड से है ना, जो शहरों की तरफ देखेंगे तो वो अलग चीज़ है, उनकी अलग ही लाइफ है। लेकिन जो विलेज साइड से है ना, जो हाउसवाइफ है, उनकी ज़िंदगी के तो कभी काम ख़त्म होंगे ही नहीं, मरते दम तक नहीं होंगे, भले ही वो कितनी भी एज की हो जाएं। बिल्कुल ज़्यादा ही बुज़ुर्ग होके जाती हैं वो बात अलग है, लेकिन जब एक औरत के है ना, कभी भी काम ख़त्म नहीं होके देते हैं। ठीक है, तो आलस, रही बात आलस की है, तो आलस आपको परेशान कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको पैसे अच्छे नहीं लगते हैं, या फिर आप अपने लिए कुछ करना नहीं चाहती हैं, इसीलिए आपके अंदर आलस है। ठीक है, आलस का तो यही एक कारण हो सकता है। या फिर आप सिर्फ अपने कपड़े सिलती हैं, बाहर के कपड़े नहीं सिलती हैं, तभी आलस आता है। क्योंकि जब हम अपने अपने सिलते हैं ना, तब आलस आता ही है। मेरे पास भी पहले ऐसे ही कपड़े, मेरे खुद के कपड़े मशीन पर 15-15 दिन, महीना महीना पड़े रहते थे। लेकिन तब ये होता है ना कि भाई हाँ, हम ये काम करेंगे और इससे पैसे आएंगे, तो बिल्कुल आलस आने का मतलब ही नहीं बनता है। क्योंकि जब हम कपड़ा बना के देंगे तभी पैसे आएंगे, तो कपड़ा बना के दो और पैसे लो, तो इससे तो आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और बहन, आलस करने के दिन छोड़ दे, क्योंकि अभी आलस करेगी ना, और 2 साल बाद, 4 साल बाद पछताएगी बहुत ज़्यादा कि मैं उस टाइम पे ये मुझे आलस नहीं करना चाहिए था। क्योंकि देखिए, दिन प्रतिदिन है ना, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो मतलब वीक ही होता है। ये नहीं है कि एनर्जी आती है दिन प्रतिदिन। ठीक है, तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, उस हिसाब से ही माइंड और बॉडी काम करती है। तो आप अभी की एज में जो हो वो काम कर लो, आलस मत करो। आलस बुढ़ापा बतेरा, उस टाइम पर आराम कर लियो। ठीक है, तो एक बहन का कमेंट है, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ, मैं भी सिलाई का काम करती हूँ और एक टीचर भी हूँ, मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, कभी कभी मन होता है सब कुछ छोड़ दूँ, प्लीज़ मैम बताएं मुझे क्या करना चाहिए।
देखिए, अगर आप एक टीचर हैं और अच्छी खासी आपकी सैलरी है, अगर गवर्नमेंट टीचर हैं आप, तो आपको सूट सिलने की मतलब ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपने खुद के बना ले, ताकि आपको अपनी सिलाई बाहर ना देनी पड़े, ठीक है। सब कुछ छोड़ दोगे तो फिर भी आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि जो काम करने वाले बंदे होते हैं ना, वो खाली भी नहीं रह सकते हैं। और आपकी बात को लेकर जी कि आप सूट भी सिलते हैं और आप वो टीचर भी हैं, जॉब भी करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप आलसी इंसान हैं। और अगर आप घर में रह गए ना और फ्री रह गए, खाली रह गए, तो आपका मन भी नहीं लगेगा। तो मेरा तो यही आइडिया है, अगर आपकी अच्छी खासी सैलरी टीचिंग लाइन में है, तो आप सिर्फ अपने कपड़े सिलिए, अपनी सास के, अपने घर में जो भी है उनके कपड़े सिलिए, बाकी बाहर के कपड़े सिलने आप बंद कर दीजिए, ताकि आपको अपने लिए आराम मिले, टाइम भी मिले, ठीक है, अपने लिए आप टाइम निकाल सके। तो आप ये कर सकती हैं। बाकी एज योर विश, आपने कमेंट के लिए बोला इसलिए मैंने आपको रिप्लाई ज़रूर किया, ठीक है। तो भाई आगे है एक बहन का कमेंट, वेरी नाइस अपलोड, थैंक यू बहन, थैंक यू सो मच। मैं भी अब आपसे सूट सिलवाना चाह रही हूँ, मुझे लगता है आपके सिले हुए सूट पहन के मुझे एनर्जी आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेरे पहने हुए सूट सिले हुए पहनने के एनर्जी नहीं आएगी, बल्कि और आलस आएगा। फिर तो आप आलस में आ जाओगे कि तनु से ही मैं सूट सिलवाऊंगी, ठीक है। तो आप अपने सूट खुद सिलें और खुद पहने, ताकि आपको और ज़्यादा काम करने में मन लगे कि हाँ मैं इतना अच्छा अच्छे सिलें। और देखिए, आपके बेड में, आपके घर में बहुत सारे सूट होते हैं, ज़रूरी नहीं होता कि हमें न्यू जो कलेक्शन नया आया है या न्यू ट्रेंड में चले होते वही हम कपड़े ले और वही सिले। बेड में है ना बहुत सारे सूट होते हैं हमारी मम्मियों के पास, हमारी सासुओं के संदूक में, ठीक है। तो उनमें से कपड़े निकालो और आप न्यू डिज़ाइन बना के उनको पहनो, देखो कितना मज़ा आएगा पहनने में। और एक दो बना लिया ना आपने, फिर आपको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई मैं बनाऊंगी और पहनूंगी, तो आप वो पहन सकती हैं। तो भाई यही है कि अपना काम करते रहो और अपने लिए टाइम निकालो और पैसे कमाओ, क्योंकि पैसे कमाना आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इतनी महंगाई हो रखी है कि बिना पैसे के गुजारा नहीं है, एक की कमाई में पूरे नहीं पाटते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है, कोई और डाउट है, तो वो भी आप कमेंट करियो और वीडियो ने लाइक कर दियो। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, आप न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना और लाइक ज़रूर कर दियो और शेयर भी कर दो। अगर आपके आसपास कोई रिश्तेदारी में बुआ, भाण, मासी, बेटी की कोई भी है जिसको आपको लगता हो जिसको ऐसी वीडियो की ज़रूरत है, तो उनको वीडियो शेयर करें, ताकि वो भी मोटिवेट हो और वो भी अगर काम करना चाह रही है या नहीं करती हैं या आलस करती हैं कुछ इस टाइप का। तो मेरी सारी वीडियो में ऐसी मोटिवेशन देती हूँ मैं भाई, क्योंकि मैं खुद भी करती रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी करें, कोई भी फ्री ना बैठे, अपना कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। हाउसवाइफ की लाइफ है ना, सिर्फ घर के कामों में ही निकल जाती है, वो अपने लिए कभी समय निकाल ही नहीं पाती है, ठीक है। और जब आप अपने लिए काम करते हो ना, कुछ पैसे करते हो, तो वो टाइम आपका अपना होता है। तो उस टाइम पे आप अपने लिए पैसे कमाएं, अपने लिए पैसे कमाते हो ना, तो बहुत सुकून मिलता है, सच में बहुत 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 ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं तो यही बोलती हूँ भाई, और करना चाहिए। इससे क्या है ना कि आप अपने फैमिली मेम्बर की भी हेल्प करते हो थोड़ी बहुत। और जैसे होता है कि आपके पास पैसे हो तो आपको किसी को फैमिली मेम्बर को गिफ्ट्स देने हो, भाई मन है कि बर्थडे है, एनिवर्सरी या कोई भी चीज़, और आप उनको गिफ्ट देते हो अपनी तरफ से, तो बहुत अच्छा लगा है। अब आप ले लीजिए अपने हस्बैंड को, हस्बैंड का बर्थडे है, आप उनको, आपके पास पैसे ही नहीं होंगे तो आप कहाँ से गिफ्ट देंगे, है ना। और मान लो उन्हीं से पैसे लेके उन्हीं को गिफ्ट देंगे तो फ़ायदा ही क्या है। जब आप खुद कमा रहे हो अपने पैसों से, उनके लिए कोई गिफ्ट लेंगे तो कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अपने लिए कमाओ, अपनों के लिए कमाओ, और एक दूसरे का हर चीज़ में देखिए, हाउसवाइफ जो होती है ना, वो अपने हस्बैंड का, अपनी फैमिली का हर दुख सुख में, हर चीज़ में साथ देती है। तो पर्सनली साथ देती है तो प्रोफेशनली भी देना चाहिए, है ना। इनकम सोर्स भी अगर थोड़ा बहुत हो तो उसमें भी होता है ना। तो देखिए, आप घर के काम कितने भी करते रहोगे ना, कोई भी कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा हाँ कितना काम करती है बेचारे, कितना, ये कभी भी नहीं बोलेगा, चाहे आप रगड़ दो अपने आप ने। लेकिन आप घर के काम के साथ साथ अगर थोड़ा अर्न भी करोगे ना, तो दूसरा ने भी दिखेगा और घर वाला ने भी दिखेगा कि भाई काम करती है, भाई पैसे भी कमाती है और ये भी करती है ना। तो आप काम करते रहो अपने घर के काम के साथ साथ। और सूट सिलने का काम तो ऐसा है भाई, अपने घर में भी रह के सिल सकते हैं, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और घर बैठे ही हम ऐसे कमा सकते हैं, है ना। तो जो लेडीज़ बाहर नहीं जाती तो उनके लिए तो ये बेस्ट तरीका है ना। और जो बाहर जाके कर सकती हैं तो वो उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आज के टाइम में। आज के टाइम में कोई भूखा नहीं रह सकता है, कोई भी कुछ भी काम कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो
अच्छे से, ईमानदारी से और इज्जत से किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर। तो राम राम जी, बाय बाय, राम साराना, गुड नाइट।